शब ईद की रात। यह रात सिर्फ खुशियां और त्योहार की रात नहीं है, बल्कि यह ईमान और इबादत के अरूज की रात है। इस्लामी कैलेंडर में यह रात बहुत खास है और दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में इसकी एक खास जगह है। ये खुशी, गौर व फिक्र और रूहानी ताजगी का वक्त है। जैसे ही आसमान पर चांद नजर आता है, ईद की आमद का ऐलान करता है, वैसे ही मुसलमानों पर सुकून और इत्मीनान का एहसास छा जाता। शब ईद सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं है, बल्कि यह एक अजीम रूहानिया हमीद वाली रात है। यह अल्लाह के करीब होने का एक सुनहरी मौका फराहम करती है। दुआ और इबादत के जरिए असरात की रहमतें बेहिसाब हैं और नेक कामों का अजर कई गुना बढ़ जाता है। मुसलमानों को असरात को दिल से दुआ और गौर व फिक्र में गुजारने की तरगीब दी जाती है। यह गुज़श्ता गुनाहों की माफी मांगने और तकवा और नेक कामों के रास्ते पर चलने का पुख्ता अज़्म करने का वक्त है। मजीद बरां शब ईद कुरान पाक की तिलावत, जिक्र इलाही और नवाफिल पढ़ने का बेहतरीन मौका है। ईद की रात सिर्फ खुशी की रात नहीं है, बल्कि हालाहिर हिम्मतों से भरी रात है। अल्लाह अपनी लामहदूद हिम्मत से अपने बंदों को अपनी रज़ा और बख्शिश हासिल करने का एक खास मौका देता है। असरात की गई हर इबादत, हर दुआ और हर नेक काम अल्लाह के अंज़र में बहुत अहमियत रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब ईद को ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ इबादत में गुजारता है, इसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मरेंगे। फरिश्ते मोमिनों की इबादत देखने के लिए आसमान से उतरते हैं। शब ईद अल्लाह की अपनी मखलूक से मोहब्बत का सबूत है, एक ऐसा वक्त जब रहमत के दरवाजे खिले होते हैं। जैसे ही ईद की शाम ढलती है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और बख्शिशावर रहमतान लोगों पर बरसती है, जो वासे तलाश करते हैं। यह रात हमारे गुनाहों की तो बह करने, अल्लाह से माफी मांगने और नेकी के रास्ते पर एक नई शुरुआत करने का सुनहरी मौका फराहम करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ईद उल फित्र के रात लोगों को मुआफ कर देता। शब ईद अपने आप का जायजा लेने, अपनी कोताहियों को तस्लीम करने और उन पर काबू पाने के लिए अल्लाह की रहनुमाई तलब करने का वक्त है। ईद की मुबारक रात में हर इबादत, हर नेक काम और हर एहसान का इक्र गिना बढ़ा दिया जाता है। इस रात की बरकतें की गिना हो जाती हैं और रूहानी फवाइद में इजाफा हो जाता है, जिससे यहाँ लोगों के लिए बेहतर ज़्यादा रूहानी फायदा का वक्त बन जाता है, जो वासे तलाश करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में अमाल का थवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है और शब कद्र और दोनों ईदों में इससे भी ज्यादा। इस रात पढ़ी गई हर नमाज ऐसी है जैसे 1000 नमाजें पढ़ी गई हों। कुरान पाक की हर आयत की तिलावत ऐसी है जैसे पूरा कुरान पढ़ा गया हो। शब ईद हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हमारी कोशिशें राइगा नहीं हैं। शब ईद एक अजीम रूहानिया अहमियत वाली रात, नमाज, गौर व फिक्र और शुक्रगुजारी के धागों से बनी इबादत के सिलसिले का मुतालबा करती है। यह दुनियावी चीजों से दूर रहने और ऐसी इबादतों में मशगूल होने का वक्त है जो रूह को तक़वियत देती हैं और अल्लाह के करीब करती हैं। इस रात सबसे ज्यादा हजूर नमाज पढ़ दिया जाता है। मुसलमानों को लंबी नमाजें पढ़ने, अल्लाह से दुआ और शुक्रगुजारी करने की तरगीब दी जाती है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम की तिलावत करना असराता इकावर नीक अमल है। मजीद बरां जिक्र इलाही करना असबाबर की रात को गुजारने का एक खूबसूरत तरीका है। शब ईद दिलों को ईमान की रोशनी से मनव्वर करने और किसी भी गुनाह की माफी मांगने की रात है। यह अपने आमाल और इरादों का जायजा लेने, अल्लाह और अपने साथियां इंसानों के साथ अपने ताल्लुकात में किसी भी कोताही का अजाला करने का वक्त है। असरात अल्लाह से माफी मांगना सबसे अहम है। तुबह के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह अपनी लामहदूद हिम्मत से अपने बंदों की वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। सच्ची तौबा गुनाहों के रास्ते को छोड़ने के पुख्ता अज़्मी के साथ
अल्लाह की बख्शिश हासिल करने और नई शुरुआत करने के कलीद है। मजीद बरां शब ईद खैरात करने का एक बेहतरीन मौका है। जैसे जैसे शब ईद की रात आगे बढ़ती है, ये खानदानी रिश्तों को मजबूत करने और इत्तेहाद और यकजहती की भावना को फरोग देने का वक्त है। यह इख्तिलाफात को एक तरफ रखने, माजी की शिकायत को माफ करने और ईद के आने वाले खुशी के मौका का जश्न मनाने के लिए एक खानदान के तौर पर इकट्ठे होने का वक्त है। खानदान असरात को इकट्ठे इबादत करके, जैसे कि जमात में नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनिया शेयर करना बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। ईद की तैयारियां इकट्ठे करना, जैसे नए कपड़े मुंतखब करना, खुसूसी पकवान तैयार करना या घर को सजाना, त्योहार की खुशी में इजाफा करता है और खुशगवार उम्मीद का एहसास पैदा करता है। मजीद बरां शब ईद रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने का एक बेहतरीन मौका है, खास तौर पर उन लोगों से जो बुजुर्ग या तन्हा हैं। शब ईद का असल जोहर सिर्फ रसूमात की पैरवी करने में नहीं है, बल्कि रात की रूह को अपनाने में है। शुक्रगुजारी, गौर फिक्र और रूहानी तजदीद के रो यह रात हमें अपने दिलों को खोलने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करने का मौका फराहम करती है। यह करने और हम पर नाजिल होने वाली नेमतों पर गौर करने, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने और अपने एमाल का जायज हलीने का वक्त है। अपनी कोताहियों को तस्लीम करने और अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात को समझने का मौका है और अपनी जिंदगियों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने के लिए अल्लाह की रहनुमाई तलब करने का वक्त है। यह रात हमें अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करती है। असरात की हकवा अपनाने का एक तरीका ही है कि दुनियावी चीजों से मुनक़ता हो जाएं और रूहानी सुकून का माहौल पैदा करें। इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद करना, लाइट्स मंबद्धम करना और अपने घरों में एक पर सुकून कोने तलाश करना कौन के एहसास को फरोग देने में मदद कर सकता है और हमें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक पर तो जहमर को जिक्र की इजाजत देता है। यह रता हमें अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करने और अल्लाह की कुर्बत महसूस करने का मौका फराहम करती है। अपनी जिंदगियों में छोटी बड़ी नेमतों पर गौर करने से हमारे दिल अल्लाह की लामहदूद रहमत और सखावत के लिए इत्मीनान और शुक्र गुजारी से भर जाते हैं। यह रात हमें अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती वो देखने और अल्लाह की तख्लीक की तारीफ करने का मौका फराहम करती है। इस रात की हकवा अपनाने से हम अपने दिलों में सुकून और शुक्र गुजारी का एहसास पैदा कर सकते हैं और अल्लाह की लामहदूद रहमत और सखावत के लिए इत्मीनान और शुक्र गुजारी से भर जाते हैं। इस बाबर इख्तिरात के मुकम्मल थमरात हासिल करने के लिए इसे अखलास, तवज्जो और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के सच्ची ख्वाहिश के साथ करीब आना चाहिए। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इबादत करने के बारे में नहीं है, बल्कि खालिस दिल और मरकूज़ ज़हन के साथ इबादत में मशगूल होने के बारे में है। हमारी इबादत के अजर को बढ़ाने का एक तरीका ही है कहानी समझावर गौर व फ़िक्र के साथ आना जाम दिया जाए। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अनाल्फाजी के मानी पर तवज्जो देनी चाहिए जो हम अदा करते हैं और अपने अमाल की अहमियत पर गौर करना चाहिए। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसकी आयत पर गौर करना चाहिए और इसके पैगाम को अपने अंदरूनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शब-ए ईद रमज़ान अल-मुबारक के दौरानिया हज की तैयारियों के दौरान शुदा इबादत की मुतादत की मुतावर ईद के जश्न के दरमियान एक पल का काम करती है। यह रूहानियत जदीद का वक्त है। इस बाबर कदूर से पाक दिलों, बुलंद रूहों और तक़वा और नेकी की ज़िंदगी गुजारने के नए अज़्म के साथ निकलने का। जिस तरह एक मुसाफिर लंबे सफर की तैयारी ज़रूरी सामान पैक करके करता है, इसी तरह हमें इस रात को आगे के सफ़र के लिए रूहानी सामान जम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी शत कोताहियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, सीधे रास्ते पर कायम रहने के अपने अज़्म को मजबूत करना चाहिए और अल्लाह को पसंद आने वाली ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता अज़्म करना चाहिए।
जैसे हैशब ईद की रात ईद की सुबह को रास्त हदीती है, रूहानियत जदीद का एहसास मुसलमान कम्युनिटी पर छा जाता है। यह दिलों के खुश होने, खानदानों और दोस्तों के इकट्ठे होने और कम्युनिटीज के अन पर नाजिल होने वाली नेमतों का जश्न मनाने के लिए मुत्तहद होने का वक्त है। ईद का असल जोहर सिर्फ ज़ाहिरी तकरीबात में नहीं है, बल्कि आसानदरूनियत बदीली में है जो वासे मुतासिर करती है। ईद की नमाज जो जमात में अदा की जाती है, इसी इत्तेहाद, मसावात और भाईचारे की अलामत है। ईद पर मुबारकबादों, गले लगाने और तहाइफ के तबादले से मोहब्बत, सखावत और बख्शिश की फिजा पैदा होती है। शब ईद की रोज़, जिसमें नमाज, गौर व फिक्र और शुक्र गुजारी पर जोर दिया जाता है, को सिर्फ एक रात तक महदूद नहीं रखना चाहिए। यह रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की इबादत और कीमतों का शुक्र अदा करना हमारी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए, बल्कि हसे साल भर अपनी जिंदगियों में सरायत करना चाहिए। हमें इस बात का हद करना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वही जज्बा और अकीदत बरकरार रखिए जो शबे ईद की रात में महसूस होता है। हमें इस बाबर कतवुकत के दौरान सीखे गए इस बाकावर किए गए अज़्म को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले जाना चाहिए, ताकि हर दिन को अपने ईमान और अल्लाह की अकीदत का सबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन को अपने ईमान और अल्लाह की अकीदत का सबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के रज़ा के लिए वक्फ होना चाहिए। शब ईद की रात में इल्म हासिल करने, कुरान पर गौर करने और अखलास और तवज्जो के साथ इबादत करने की अहमियत याद दिलाती है। यह रात हमें मौका फराहम करती है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह के करीब हों, और अखलास और तवज्जो साथ इबादत करने की अहमियत याद दिलाती है। हमें इन तरीकों को अपने मामूलात में शामिल करने की शौरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी रूहें तक़वियत पाएं। हमें इन तरीकों को अपने मामूलात में शामिल करने एक ही शौरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी रूहों को तक़वियत देनी चाहिए और अपने खालिक के करीब होना चाहिए। अपनी रूहों को तक़वियत देनी चाहिए और अपने खालिक के करीब होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए और अपने खालिक के करीब होना चाहिए। मजीद बरा हमें मेहरबानी, हमदर्दी और शफ़क़त की अहमियत को याद रखना चाहिए, ऐसी अक़दार जो इस्लामियत तालीमात के मरकज़ में है। मजीद बरा हमें मेहरबानी, हमदर्दी और शफ़क़त की अहमियत को याद रखना चाहिए, ऐसी अक़दार जो इस्लामी तालीमात के मरकज़ में है। हमें ज़रूरतमंदों के लिए सुकून और मदद का ज़रिया बनने की कोशिश करनी चाहिए और शफ़क़त की अहमियत को याद रखना चाहिए, ऐसी अक़दार जो इस्लामी तालीमात के मरकज़ में है। हमें ज़रूरतमंदों के लिए सुकून और मदद का ज़रिया बनने की कोशिश करनी चाहिए, कम खुश नसीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसी अक़दार जो इस्लामी तालीमात के मरकज़ में है। हमें ज़रूरतमंदों के लिए सुकून और मदद का ज़रिया बनने की कोशिश करनी चाहिए, कम खुश नसीबों की मदद करनी चाहिए और अपने नेमतों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों के लिए सुकून और मदद का ज़रिया बनने की कोशिश करनी चाहिए, कम खुश नसीबों की मदद करनी चाहिए और अपने नेमतों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। कम खुश नसीबों की मदद करनी चाहिए और अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें अपने अमाल और दूसरों के साथ अपने तामुलात से होशियार रहना चाहिए और अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें अपने अमाल और दूसरों के साथ अपने तामुलात से होशियार रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें अपने अमाल और दूसरों के साथ अपने तामुलात से होशियार रहना चाहिए। ये हमेशा आजिज़ी, एहतराम और हमदर्दी की अक़दार को मुजस्सम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने अमाल और दूसरों के साथ अपने तामुलात से होशियार रहना चाहिए। हमेशा आजिज़ी, एहतराम और हमदर्दी की अक़दार को मुजस्सम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा आजिज़ी, एहतराम और हमदर्दी की अक़दार को मुजस्सम करने की कोशिश करनी चाहिए, जो रमज़ान आल मुबारक और ईद के खुशी के मौका पर बहुत खूबसूरती से पेश की जाती हैं, और हमदर्दी की अक़दार को मुजस्सम करने की कोशिश करनी चाहिए,
जो रमज़ान अल मुबारक और ईद के खुशी के मौका पर बहुत खूबसूरती से पेश की जाती हैं। जो रमज़ान अल मुबारक और ईद के खुशी के मौका पर बहुत खूबसूरती से पेश की जाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के रज़ा के लिए वक्फ होना चाहिए और हम ये हमेशा उसकी मोहब्बत और रहमत की तलाश में रहना चाहिए। शबीद की पाबंदियावर ईद का जश्न मुसलमान कम्युनिटी के गैर मुतज़लज़िला ईमाना और गहरे शुक्रगुजारी का सबूत है। यह वक़्त है जब हर दिल अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ़ होता है और हर ज़ुबान पर शुक्र के अल्फाज होते हैं। यह अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम वाले के तरफ से हम पर नाजिल होने वाली बेशुमार नेमतों को तस्लीम करने और इबादत, खैरात और मेहरबानी के ज़रिए अपने शुक्रगुजारी का इजहार करने का वक्त है। ईद के दिन हम अपने दिलों को खोलते हैं और दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो कम खुशनसीब हैं। गुरूब आफ्ताब के वक़्त रोज़ हाफ्तार करने से लेकर सुबह सवेरे ईद की नमाज तक इस बाबरकत मौका का हर लम्हा रूहानियत जदीदा और अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ के एहसास से भरा होता है। यह वो लम्हात हैं जब हम अपनी रूह को ताज़ा करते हैं और अपने ईमान को मजबूत करते हैं। ये खानदानों के लिए दायमी यादें बनाने, कम यूनिटीज के लिए अपने बंधन मजबूत करने और अफराद के लिए अल्लाह और अपने साथियां इंसानों के साथ अपने ताल्लुक पर गौर करने का वक्त है। ईद के दिन हम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जैसे जैसे ईद की तकरीबात अख्ताम को पहुंचती हैं, हमें असबाबर कितमों को केरो हकवा अपने दिलों में ले जाना चाहिए। हर दिन को ने अज़म, शुक्रगुजारी और अपने ईमान के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। यह वक़्त है जब हम अपने दिलों में अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारेंगे। हमें इस खास वक़्त के दौरान हासिल किए गए रूहानी रफ्तार को बरकरार रखने की शौरी कोशिश करनी चाहिए। सीखे गए असबाकाव और किए गए अज़्म को आने वाले दिनों और महीनों में अपने अमाल के रहनुमाई करने और अपने किरदार को तश्कील देने की इजाज़त देनी चाहिए। यह वक़्त है जब हम अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करते हैं और अपनी रूहानी सफ़र को जारी रखते हैं। अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए और हम सबको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जो वासे पसंद आए। ईद मुबारक। ये दुआ है कि हम सबको अल्लाह की रहमतें नसीब हों और हमारी जिंदगियों में खुशियां और सुकून भर जाएं।